जैसे प्रभु के साक्षात कर कमल चरण कमल पड़े हैं, वैसे ही आप में भी उन्हीं श्री राम का, श्री माधव का दर्शन करते हुए स्वरूप समझ के इस मंच से, इस व्यासपीठ से मैं आपको नमन करते हूँ। तो आइए आज के दिव्यमय पावनमय कथा, कल की कथा में क्या श्रवण किया था? कौन सी कथा? नहीं आया, आप नहीं आए थे? कोई नहीं आया था? सच में कोई नहीं आया था? अच्छा भैया आप आए थे? कौन सी कथा थी? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। बताइए, इतने अच्छे जन्मोत्सव की कथा सुनने नहीं आई आप? श्री गोपाल जी का जन्मोत्सव, जैसे गोकुल में बाबा नंद के घर स्वयं आनंद कंद बन के प्रभु जन्म लिए, माता देवकी के गर्भ से जन्म लिए, और रात्रि में ही वसुदेव जी एक सूप में लेकर माता यमुना को पार करते हुए कहाँ? गोकुल पहुंचे और बाबा नंद के यहाँ छोड़ा। इतनी कथा कल श्रवण, लेकिन अपने लाला को तो छोड़ आए, और जो देवी यशोदा है उन्होंने देवी योग माया को जन्म दिया, तो बदले में बाबा नंद ने अपनी बिटिया जो जन्म ली है देवी योग माया उसको दे दिया कि हे वसुदेव जी आप ये कन्या ले जाइए, क्योंकि जब कंस पूछेगा कि 8वीं संतान क्या जन्म ली तो बताना तो पड़ेगा, इसलिए आप बता देना कि ये कन्या जन्मी है। जैसे ही कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए, वैसे ही बंदी गृह के जो द्वारपाल थे वो सब जाग गए। जाकर के महाराज कंस को बताया, कंस आया और आकर के उस बालिका को मारने के लिए जैसे ही उठाया तो वो कन्या आकाश में उड़ते हुए गई और अष्टभुजी रूप धारण करके कहती है कि हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है, आज से अपने दिन गिनना प्रारंभ कर। इतना कह के देवी योग माया चली गई, लेकिन कंस सोचने लगा कि मेरा काल गोकुल में पल रहा है बालक के रूप में, और इधर बाबा नंद के यहाँ स्वयं श्री हरि नारायण बालक के रूप में, उनके लाला के रूप में जन्म लेकर के आए। कल इतनी कथा श्रवण, कल तो हमने भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया, लेकिन आज नंदोत्सव का आनंद लेंगे। जो नंद के यहाँ जो उत्सव मनाया गया उसका आनंद लेंगे। तो आज कौन कौन बधाई देगा? देंगी? चलो तब बढ़िया है, क्योंकि बाबा नंद को भी तो बधाई देनी चाहिए कि हमारे घर लाला होता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। आज बाबा नंद के यहाँ हुआ है। तो नंद बाबा जो थे वो सुबह भोर के समय में ही सुबह सुबह गौ की सेवा करने के लिए अपनी गौशाला में जाते थे। गौशाला में गए और गौ की सेवा करके एक कोने में बैठ गए। बैठे बैठे नींद आ गई है तो सोते सोते स्वप्न देखते हैं कि एक छोटा सा लाला है, गुटुअन गुटुअन चल रहा है और आकर मेरी गोद में बैठा है और मेरी दाढ़ी को खींच रहा है। इतने में जो बुआ नंदा सुनना है, जो अपने भाभी को लल्ला होने वाला है, या तई आ गई है गोकुल में। क्यों कछुलने के मिलोगे? जब भाभी को कुछ होने वाला होता है तो बुआ पहले से आ जाती है। अब जब नंदा सुनंदा को पता चला तो दौड़ती हुई गई गौशाला में। अरे ओ बाबा नंद, अरे ओ नंद, देख तेरे घर लाला भयो है, देख तेरे घर लाला भयो है। जैसे ही सुना बाबा नंद ने नींद खुली,
स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न टूटा, लेकिन हकीकत में ही वो लाला मिल गया। बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए कि जाओ जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचा दो, जाकर बुलौआ लगा दो कि मेरे घर लाला भयो है, लाला गयो है, या ताई उत्सव मनेगा। सब बढ़िया ब्रजवालाएं, वो गोपांगनाएं सब 84 गज का लहंगा पहन के आई हैं बाबा नंद को बधाई देने के लिए। अब यहाँ तो आप 4 लोग ही आई हैं, लहंगा पहन के कोई नहीं आई, पर ऐसे ही बाबा नंद को बधाई देंगे भाव से कि जैसे बाबा नंद के यहाँ आज आनंद कंद भगवान जन्म लेकर के आए हैं। तो आइए एक दिव्य बधाई लेकर के भगवान के पास चलते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। कि मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, हाय बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी सबसे निराला भयो। जाके दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। बजरंगी साड़ी, गोले से लाई थी बजरंग साड़ी, जयपुरिया लहंगा पे गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा पे गोटे की किनारी। मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिग जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। एक ही आस लगी
ऐसी ही आसी लगी मेरे मन में। कब पहुँचूंगी मैं तो नंद भवन में, कब पहुँचूंगी मैं तो नंद भवन में। कब पहुँचूंगी मैं तो नंद भवन में, कब पहुँचूंगी मैं तो नंद भवन में। मुख निरखी बलि जाऊंगी, मुख निरखी बलि जाऊंगी। ये बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ 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 हाँ बधाई लेके आऊंगी। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय जय। बोलिए नंद के लाला की। तो आज बाबा नंद के यहाँ स्वयं आनंद कंद भगवान जन्म लेकर आए हैं। वही वेद व्यास जी भी श्रीमद् भागवत में वर्णन करके बताते हैं, दिव्य श्लोकों में भगवान की स्तुति गाते हैं कि ये जो नंद के घर लाला बन के जन्म लिए हैं, आइए उस उत्सव का जो श्री वेद व्यास जी ने वर्णन करके बताया है, भाव से श्रवण करें। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आज नंद के घर उत्सव हो रहा है और षष्ठी वाचन हो रहा है। पाचयित्वा सस्तयनं, पाचयित्वा सस्तयनं, स्वस्तिनायन्त्रो वृद्धश्रवा, स्वस्तिना पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तारिषो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। पाचयित्वा सस्तयनं जातकर्मात्मजश्रियं, पाचयित्वा सस्तयनं जातकर्मात्मजश्रियं, कार्यामासविद्वत्ता पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आज नंद के घर आनंद बन के नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने स्वयं प्रभु ही आनंद रूप में उत्पन्न हुए हैं। चारों तरफ बधाइयां हो रही हैं और मैया यशोदा जो 80 वर्ष की डोकरी हो गई है तब जाके लाला हुए हैं। पर श्री सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये जो देवकी के गर्भ से कृष्ण जन्मे, लेकिन कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म करके मैया यशोदा के लाला क्यों बने, मैया यशोदा के घर जाकर क्यों रहे? तब श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये उनकी ही कृपा है, नारायण की कृपा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ये यशोदा और नंद एक द्रोण और धरा नाम के वसु थे अपने पिछले जन्म में।
द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने भगवान की घोर तपस्या की, अनन्य तपस्या। तब जाकर प्रभु नारायण प्रसन्न हुए और बोले मांगो वरदान। तो द्रोण और धरा नाम के जो वसु थे, पति पत्नी, द्रोण के नाम से नंद और धरा के नाम से देवी यशोदा, दोनों ने विनती की कि हे प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि मैं द्वापर में जब देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा तो मैया आपके स्तनों का दुग्ध पान करूंगा, आपका ही लाला बन के रहूंगा। तो आज प्रभु ने अपना आशीर्वाद सफल करते हुए, वरदान सफल करते हुए देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के यशोदा के घर लाला बन के रहे, जहां बचपन में लाख लीलाएं की हमारे माधव ने। मैया भी लाला को पाकर बड़ी प्रसन्न, नित्य नए नए अवसर सोचती। जब लाला थोड़े बड़े हुए, 6 दिन के बाद छठी मनाई जाती है। 6 दिन के हुए तो छठी मनाने के लिए मैया यशोदा ने बुलौआ लगाया। नगर से सब गोपियां आई बधाई देने के लिए। पर इतने के बाद वहां कंस भी सोच रहा है कि गोकुल में मेरा काल पल रहा है, तो इसीलिए कंस ने किसको बुलाया? मौसी पूतना को। मौसी पूतना को बुलाया। कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी, ऐसी बालकों को मारने वाली बाल घातनी पूतना को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ, जाकर गोकुल में जितने नवजात शिशु हैं उन सबको मार डालो। पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई और नवजात शिशुओं को मारने लगी, नन्हे नन्हे बालकों को। आज नंद के द्वार पर वही पूतना एक ब्राह्मणी का रूप धर करके आई। आज पूतना आई है, एक ब्राह्मणी का रूप धर के द्वार पर आवाज लगाई, अरे ओ नंदरानी, अरे ओ यशोदा, देख तेरे द्वार कौन आई। मैया बाहर निकल के आई कि देखा एक ब्राह्मणी। अरे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो बताया कि मैं आपके मायके से आई हूँ। आप मुझे नहीं जानती पर मैं जानती हूँ, और मुझे पता चला है कि यशोदा तेरे घर एक लाला भयो है, तो इसलिए आई हूँ कि मुझे भगवान का आशीर्वाद है। मैंने अपने पति की चरणों की सेवा करके एक वरदान प्राप्त किया है कि जो बालक मेरे स्तनों से दुग्धपान करेगा उसे कभी कोई रोग व्याधि नहीं सताएगी। यशोदा मैया भी खुश हुई कि मेरो एक लौतो लाला है नेक सो, और बा को कोई कष्ट ना सताए, कोई रोग व्याधि ना सताए। याद आई बहन तो बड़ी अच्छी आई, चल मेरे लाला को भी अपना दुग्ध पान करा दे। मैया उसको लेकर के अंदर गई और सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, द्वापर में ये पूतना आई थी और वही त्रेता में एक और देवी आई थी। कौन सी? अरे ओ मैया, ओ मैया, ने कथा सुन लो, बातें बाद में कर लियो घरे जाके। कौन आई थी त्रेता में एक और देवी? कौन आई थी? रामायण पढ़ी है? मानस जानती हूँ, नहीं पढ़ी है? अरे राम राम, सुनी है कि नहीं सुनी है? सूप नखा, देखो हमारी मैया को याद है। इनको थोड़ा बगल वाली को बताते जाना, कानों में मंत्र फूंकते जाना। तो मानस में गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि जैसे ही द्वापर में देवी पूतना आई थी, वैसे ही त्रेता में एक देवी और आई थी। जैसे ये वेश बदल के आई, वैसे वो भी आई थी। और कहती हैं श्री रामचंद्र के पास जाकर के, न तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, तो सम पुरुष नमो समनारी। कहते हैं तुम सम पुरुष नमो समनारी, तो सम पुरुष नमो समनारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी।
यह संयोग विधि रचा विचारी। और कहती है कि हे श्री राम, न तुम सम पुरुष न मुँह सम नारी, और हम दोनों का संयोग ये विधाता ने ही रचा था। क्योंकि एक अर्थ में देखा जाए तो देवी क्या कहती है कि जैसे आप रूपवान हैं, मैं भी ऐसा रूप धारण करके आई हूँ, तो न तुम सम पुरुष न मुँह सम नारी, आपके जैसा सुंदर और मेरे जैसी सुंदरी कोई नहीं है। लेकिन दूसरा कहती है कि हे राम, आपने जो प्रण लिया है कि मैं निसार अक्षरों से हीन कर दूंगा इस पृथ्वी से, तो मैंने भी एक संकल्प लिया है कि मैं रावण के वंश में भी कोई सुहागन नहीं रहने दूंगी। जैसे मुझे विधवा बनाया है मेरे भाई रावण ने, तो मैंने भी संकल्प लिया है। इसीलिए आज श्री राम से कहती है कि आप बड़े रूपवान हैं, इसलिए मुझे मेरी बराबरी का कोई मिला नहीं, आज आप मिले हैं। ताते अब लग रही कवारी, ताते अब तक रही कवारी, मन माना कछु तुम निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। वो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, विधि रचा विचारी, विधि रचा विचारी। तो ऐसे ही आज पूतना भी आई है, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। ऐसी बालकों का नाश करने वाली पूतना आई अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके, और आज श्री माधव के समक्ष पहुंची। श्री कृष्ण जो झूले में लेटे हुए हैं, मैया बड़ी प्रसन्न है। मैया बड़ी चाय नाश्ता करवाने के लिए कि अपनी मेरी मायके से आई है तो बड़ी ठाट बाट से स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि जब मायके से आए तो मैया बड़े अच्छे से सेवा करती हैं, क्योंकि मायके से लगाव ही कुछ अलग होता है। तो ऐसे ही मैया यशोदा बढ़िया से चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए गई, और इधर पूतना ने लाला को गोद में ले लिया। अब इधर हमारे माधव पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि भाव कुछ संतों ने भाव दिए हैं कि हमारे लाला ने नेत्र क्यों बंद कर लिए, इसलिए कि हमारे श्री कृष्ण के नैन जो आंखें हैं वो बड़ी ही प्यारी हैं। अगर किसी के ऊपर एक बार नजर डाल दे तो उसे अपना बनाकर छोड़ते। इसीलिए लाला ने नेत्र नहीं मिलाए, नजर नहीं मिलाई। क्यों? क्योंकि अगर पूतना जो मुझे मारने के लिए आई है और कहीं मेरे नैनों से नैन लड़ गए तो मारने का भाव लेकर आई है, और कहीं इसको मुझसे प्रीति हो गई तो ये भूल जाएगी और मुझसे प्रेम कर बैठेगी। इसीलिए लाला नेत्र नहीं मिलाए। और दूसरा भाव रखते हैं संत कि लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि मैया जब कोई कड़वी दवा अपने बालकों को पिलाती है तो बोलती है कि बेटा आंख बंद करके पी जा। अब यहाँ दवाई तो छोड़ो, पूतना मौसी क्या जहर पिलाने आई है, तो आंख बंद करना तो जरूरी है क्योंकि इतना कड़वा जहर है। और तीसरा भाव क्या रखते हैं कि हमारे माधव स्वयं आदिदेव महादेव को याद करते हैं कि हे महादेव, हम तो ठहरे माखन मिश्री खाने वाले और मौसी आई है जहर लेकर, तो आप तो स्वयं पहले से ही उस कालकूट को अपने कंठ में धारण किए हैं, इसलिए हे नीलकंठ महादेव आए और इस जहर का पान करें। तो ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं भाव रखते हैं हमारे संत। लेकिन यहाँ पूतना आई, लाला को गोद में लिया, प्रेम से स्तनपान कराने लगी। पहले हमारे माधव ने उस जहर का पान किया और दूसरा दुग्ध का भी पान किया, और फिर लाला उस पूतना के रक्त का, उसके प्राणों का पान करने लगे, उनके प्राणों का हरण करने लगे। तो पूतना भी जब प्राणों से अपने प्राणों से निष्प्राण होने लगी तो आकाश में
चिल्लाती हुई चली जा रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ, और वहीं पर धम्म से गिरकर अपने प्राणों को त्याग दिया पूतना ने। आज पूतना ने अपने प्राणों को त्यागा तो सुखदेव जी महाराज ये कथा परीक्षित को सुनाते हैं, और वही वेद व्यास जी लिखते हैं कि पूतना को जब मारा हमारे श्री माधव ने, जब निष्प्राण हुई पूतना, तो वेद व्यास जी भी वर्णन करके लिखते हैं श्रीमद् भागवत में कि ये जो पूतना है ये आई थी राक्षसी का रूप धारण करके, लेकिन श्री माधव ने इसको अपने मां के समान परम गति प्रदान की। ऐसी ये पूतना लेभे गतिम धात्रोचिताम ततुन्यम कम बादयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे लेभे गतिम अपने मां के समान परम गति प्रदान की। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, ये पूतना जो मारने के लिए आई थी, तो आखिर इसने जो प्रभु को जहर पिलाने के लिए आई, फिर भी माधव ने इसको परम गति प्रदान की, वो क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये पूतना कोई राक्षसी नहीं थी, ये अपने पिछले जन्म में जब भगवान वामन का अवतार हुआ, भगवान वामन के अवतार की कल कथा श्रवण की। वामन भगवान किसके द्वार पर पहुंचे थे? भिक्षा मांगने के लिए। किसके द्वार पर? बलि के द्वार। बलि के द्वार पहुंचे हैं और क्या मांगे? 3 पग धरती। भगवान वामन का वामन अंगल का रूप है, बटुक वामन, इतना